कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा कराने वाले, प्रभु की कथा कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों कथा कराने वाले, भगवत कथा कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको एक क्रोध के विषय में बताया। पूजन में भागवत जी में जो लोग भागवत की कथा सुनते हैं अब तक कोई दिक्कत नहीं, पर नौबत कब आती है महाराज क्रोध की? जैसे हवन का नंबर आया, बोलो बोलो, अरे बोले महाराज तुम बड़े ढीले हो, थोड़ा ध्यान देना। नंबर जहां महाराज हवन का आया थोड़े से लेट भाई क्रोध झलका। भागवत जी इस बात को कहती है विषम परिस्थिति बने तो क्रोध को मत करो, क्रोध नहीं करना चाहिए। अब क्रोध, बोले भगवान नारायण ने 4 भाइयों से कहा कि तुमने पाप किया, इसकी सजा तुमको मिलेगी। क्या? बोले तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया, पुण्य कमाने के लिए जाओ। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज एक गजेंद्र हुआ भगवान मिले, कुब्जा भाई भगवान उसको मिले। कथा में एक दासी पुत्र विदुर हुए, उनको भगवान मिले। बोली बिल्कुल है, बिल्कुल मिले। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। वेदव्यासी महाराज ने जब दृष्टि भोग किया तो शूद्रा नाम की दासी के गर्भ से श्री विदुर जी महाराज का जन्म हुआ। तो वेदव्यासी महाराज ने कहा था कि विदुर जी महाराज जो होंगे इनका नाम विदुर तो होगा पर बड़े ज्ञानी होंगे, भगवान के अनंत प्रेमी होंगे। और भैया उनको जब जन्म हुआ तो भगवान के बड़े प्रेमी हुए, इतने प्रेमी, इतने ज्ञानवान, इतने कि धृतराष्ट्र ने अपना मंत्री बनाया। धृतराष्ट्र
भैया उनके। एक दिन क्या हुआ, पूरा उन्होंने महाराज कौरव और पांडवों का युद्ध देखा। बहुत ध्यान से सुनना। एक दिन उन्होंने देखा कि भैया ये सब जो नहीं देखना चाहिए वो भी मैं देख रहा हूं। धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, बोले भैया मेरा तो अब जी घबरा रहा हूं। क्यों? बोले जो पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है उसको देख देख करके मेरी छाती फट रही है, मुझसे नहीं देखा जा रहा है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेगी नाश। सचिव यानी मंत्री, और वैद्य यानी डॉक्टर, और गुरु जी यानी अपने कुल पुरोहित। ये तीन व्यक्तियों की बात जिसने नहीं मानी उसकी तो महाराज फिर जीवन में दिक्कत ही दिक्कत है। मंत्री कौन है? बोले विदुर जी। विदुर जी क्या कह रहे हैं कि पांडवों के साथ जो अन्याय हो रहा है महाराज इसे रोकिए। है अरे तुम्हारा दुर्योधन जो है मरेगा, तुमको भी मरवा देगा। एक उंगली कटवाए से कैंसर ठीक हो जाए तो कटवा दो, नहीं तो हाथ भी निपट जाएगा और शरीर भी निपट जाएगा। प्रेम से बोलो। है बहुत प्यारी बात समझाई कि कभी महाराज अमृत विष की बेल में अमृत जैसे फल नहीं लगते। अच्छे लोगों को अच्छी बातें स्वाती है, बुरे लोगों को बुरी बातें। विदुर जी ने कहा मुझसे देखा नहीं जाता, मेरा निवेदन है दुर्योधन को या तो त्याग दो या उसकी बात मत मानो, नहीं तो वो मरेगा तुम्हारा भी सुपड़ा साफ करा देगा। वही महाराज कर्ण बैठा था, वही दुर्योधन बैठा था, वही महाराज सपनी मामा बैठे थे, वही विकर्ण बैठे थे, सब बैठे थे। दुर्योधन कड़क करके बोला बताओ तुम मेरे घर में रोटी खाते हो, मेरे घर में पल रहे हो मेरे टुकड़ों पे, और मेरे ही प्रति मेरे पिताजी को भड़का रहे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। बताओ मैंने तो ऐसे सांप को पाल कर रखा जो मुझे डस रहा है, जहर उगल रहा है, यहाँ से निकलो निकलो, यहाँ से मेरे महल में दिखाई मत देना। भागवत जी कहती है विदुर जी ने उसी समय धनुष्बाण रख के दरवाजे पर इस्तीफा दे करके अपनी पत्नी को साथ में लेकर के चली गई। किन्हीं लोगों की परिवार में घरों में अपनी जुबान बंद रहती है, खामोश रहते हैं, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कभी कभी वो कह नहीं पाते हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। बोले गुरु जी बहुत है कहने को पर किससे कहें? कहें तो किससे कहें? कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला जो था अब है नहीं मेरे बीच में, मैं किससे कहूं? विदुर जी ने कहा जिसको मैंने अपना समझा, जिससे मुझे कहना था सो मैंने कह दिया, और जिसने मुझे नहीं समझा तो मैं क्या करूं? बोले तुम्हारे ऊपर की आंखें नहीं है मैंने माना, पर भीतर की जो आंखें हैं सपनी मामा ने तुम्हारे अंदर अज्ञान भर भर करके अंदर की आंखों को भी फोड़ दिया। और एक बात कहूं, जब अपने पराये लगने लगे, अपने जब पराये दिखने लगे और दूसरे जब अपने अच्छे लगने लगे तो समझ लो अपन सबसे ज्यादा गलत है। कभी कभी बजा देते हैं। दूसरे जब अच्छे लगे अपने बुरे लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। महाराज ये धनुष्बाण ये घर द्वार में चला, अपनी पत्नी को लेकर जंगल में गए, बड़े बड़े 11 तीर्थों का आश्रय लिया, मंदिर जावे, दान करे, स्नान करे, गंगा सरोवर में स्नान करे। कौन? विदुर जी रुके नहीं, तीर्थों का भ्रमण करने लगे। एक दिन हस्तिनापुरी भगवान श्री कृष्ण पधारे, दुर्योधन ने खूब सजावट करवाई, भगवान पधारे, रंग गुलाल पताका इत्यादि सब बरसे, लेकिन भगवान का मन उदास के जिस समय मिलने आया वो तो है ही नहीं। कुटिया में विदुर जी महाराज थे, विदुरानी ने कहा आज श्री कृष्ण पधार रहे हैं और अपने लिए मिलेंगे नहीं, तो भगवान के प्रति विदुर जी कहते चिंता मत करो। राम झरो का भेट के सबई को मुनिरा। ओए कन्हैया यहाँ बैठे होंगे, तुम सबको देख रहे होंगे। विदुर जी कहते कृष्ण आ रहे हैं, चलेंगे दर्शन करेंगे। भगवान कृष्ण आए, मंच पर बैठे, सिंहासन इत्यादि सब व्यवस्था देखी, और दुर्योधन ने बहुत कहा कि आपका आगमन, बोले कुछ नहीं बस मैसेज गया था, पत्र गया था कि आना है तो मैं आया हूँ। पर मैं इतना ही कहूंगा दुर्योधन के बस वाद विवाद छोड़ करके बेचारे पांडव इतनी हैं
कठिन मार्ग से निकल के 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, जुआ में तुमने सब जीत लिया, सब कुछ अब आ ही गए हैं तुमको 5 गांव मेरे कहने से। नहीं मानेंगे, समझ जा तुम लोग, तुम दे दो। सूचग्रे ने दास श्यामी बिना युद्ध में केशवा केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी, 5 गांव तुम छोड़ो। इतना उद्दंड ऐसा बोल गया, भगवान को बड़ा बुरा लगा, अभिमान के बस बोला। लेकिन भगवान से भोजन करने को कहा तो भगवान ने वो त्याग दिया। भैया जहां मन अच्छे होते हैं ना, क्या होते हैं, जहां मन अच्छे होते हैं वहां उस घर का पानी पीने में भी अमृत जैसा